गुड आफ्टरनून बच्चों, आगे वाला टॉपिक चालू कर रहे हैं अपन। देखो क्या पढ़ा है अपन ने। कैपिटल गेन के लिए कितनी चीजें जरूरी है? 4। एफईसी मतलब सेलिंग प्राइस, और एफईसी में कितनी चीजें लेस करते हैं? 3, क्योंकि एक ट्रांसफरर की जेब से 3 खर्चे ही लगते हैं किसी भी एसेट पर। यहां तक अपन पढ़ चुके। फिर अपन ने पढ़ा कि सर अगर एफईसी सेलिंग प्राइस नहीं हो तो क्या होगा, तो अपन ने पढ़ा नोशनल लेंगे। नोशनल में 5 पॉइंट हो गए थे। फिर अपन ने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए भी पढ़ा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वैसे तो क्या होती है, जितने में खरीदा, लेकिन नहीं दी हुई है तो वहां पे भी नोशनल लेते हैं, है ना। 2001 से पहले फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज हायर वगैरह, याद है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट पढ़ चुके अपन कि भाई 2001 से पहले हो तो निल, और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और लास्ट ट्रांसफर मतलब पढ़ चुके हैं, इंडेक्स अलाउड नहीं है। जिस साल बेचोगे उस साल जो खर्चा होगा ट्रांसफर की जेब से वो क्या करेंगे, लेस। ये सब हो चुका है बच्चों। अब अपन आते हैं ये सारे नॉर्मल पॉइंट की जगह कुछ स्पेशल केसेस की तरफ। स्पेशल केसेस मतलब अब तक जो अपन ने पढ़ा वो नॉर्मली आप नॉर्मल केसेस में आपको ध्यान रखना है। अब 6 ऐसे स्पेशल केस है जहां स्पेशल बात होगी नॉर्मल से हटके। मैं क्या बोल रहा हूं उसका मतलब समझना। अब तक मैं आपको पढ़ाता रहा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब जितने में खरीदा। अब शायद मैं स्पेशल पॉइंट्स के अंदर या स्पेशल केस के अंदर ये पॉइंट चेंज करूंगा। कहने का मतलब स्पेशल केसेस का मतलब ये होता है जहां आपको नॉर्मल से हटके कुछ स्पेशल बात ध्यान रखनी है। मतलब कुल मिला के बच्चों चीजें कितनी अपने पास, एक तो 4 तो हो गई, एफईसी और 3 खर्चे 4 हो गया, P1 और P0 6 चीजें हो गई। ये 6 चीजें नॉर्मल क्या होती है वो तो अपन पढ़ चुके हैं। लेकिन अब इन नॉर्मल पॉइंट्स में कुछ 6 में से एक जगह या 2 जगह कुछ स्पेशल बात ध्यान रखनी है। कब? जब ये सामने वाले स्पेशल केसेस आएंगे। मतलब जैसे ही आप देखोगे डेप्रिशिएबल एसेट है, स्लम सेल है, कंपनसेशन डिक्लेयर्ड है, एसेट कन्वर्टेड इनटू शेयर्स वगैरह, ये कुछ पॉइंट्स हैं। अगर जैसे ही ये पॉइंट आप देखोगे तो आपको ध्यान रखना है, अरे ये तो स्पेशल केस है, और इस स्पेशल केस में ये स्पेशल बात ध्यान रखनी है। और अगर वो स्पेशल बात ध्यान नहीं रखी तो आपका वो प्रैक्टिकल गलत हो जाएगा, ठीक है। और मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है जैसे टोटल 6 चीजें काम आती है अपने, इन 6 चीजों में सारी 6 की 6 स्पेशल बात ध्यान रखनी है, तो फिर कितने सारे पॉइंट याद रखोगे बच्चों। ऐसा होगा जैसे डेप्रिशिएबल एसेट है। डेप्रिशिएबल एसेट एक स्पेशल केस है। इस स्पेशल केस में टोटल 6 में से 1 या 2 बातें ही ध्यान रखनी है, और 4 बातें जो है वो तो नॉर्मल है, जैसे अपन ने लास्ट क्लास तक सॉल्व किया। मतलब आउट ऑफ 6, जैसे मैंने एफईसी के लिए कुछ नहीं बोला तो एफईसी मतलब सेलिंग प्राइस और वही प्रोविजन लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला डेप्रिशिएबल एसेट के अंदर इंडेक्स का ये पॉइंट याद रखना है, तो वो आपको एग्जाम में सॉल्व करते वक्त ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है जो नॉर्मल पॉइंट है वो सारे यहां लगेंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहां पर केवल स्पेशल बात बताऊंगा कि डेप्रिशिएबल एसेट में ये स्पेशल बात ध्यान रखनी है, वो ध्यान में रखो। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन जैसे अपन लास्ट क्लास तक सॉल्व कर रहे थे वैसे ही करना है। तो चालू करें अपन। ऐसा क्यों होता है उसका रीजन भी मैं दूंगा। फर्स्ट स्पेशल केस है कैपिटल गेन इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। अब पॉइंट उठता है कि क्यों इसे स्पेशल केस बोला जा रहा है। वजह है, वजह क्या है सुनो। मैंने आपको क्या बोला था बच्चों, जैसे कि कोई घर, जैसे मान लो मेरा कोई प्लॉट है, प्लॉट मैंने 10 साल पहले 10 लाख में लिया, और आज मैं उस प्लॉट को 11 लाख में बेच दूं, आज मैं उस प्लॉट को 11 लाख में बेच दूं, तो आप क्या कहोगे, प्रॉफिट हुआ या लॉस? ज्यादातर लोग बोलेंगे अरे लॉस हो गया। 10 साल पहले 10 लाख का खरीदा था ना, आज इसकी वैल्यू 15 लाख है, तूने 11 में ही बेचा, 4 लाख का लॉस हो गया। समझ में आया? बात भी एकदम सही है, ठीक है। इसीलिए तो अपन प्लॉट की कॉस्ट का क्या करते हैं, इंडेक्स करके पहले आज की वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि वाकई में प्रॉफिट हुआ या लॉस। ये तो नॉर्मल केस था। अब आज स्पेशल केस क्या है वो सुनो बच्चों, ढंग से समझना। मैंने एक कार खरीदी थी, ये आप लोगों को भी लागू होता है, ढंग से समझना। एक कार खरीदी है मैंने 10 साल पहले, वो कार खरीदी थी 5 लाख में, ठीक है।
बिफोर 10 इयर्स एक कार बिजनेस के लिए खरीदी गई थी 5 लाख रुपए के अंदर। आज इस कार को मैं 3 लाख रुपए में बेच रहा हूं। क्या कहोगे आप लोग, मैं प्रॉफिट में हूं या लॉस में? एक कार जो 10 साल पहले खरीदी थी 5 लाख में, आज उस कार को मैं 3 लाख में बेच रहा हूं और मैंने बोला कैपिटल गेन निकालो, तो आप क्या करोगे? पहले इसको 5 लाख की कॉस्ट को इंडेक्स करोगे, इंडेक्स करके मान लो 10 लाख हो गई, तो आप क्या बोलोगे? सर 10 लाख की कार 3 लाख में बेच दी, 7 लाख लॉस हो गया। क्या मुझे लॉस हुआ? आप अपने मन में सोचो, आपके घर में भी एक कार है जो 10 साल पहले आपने 5 में खरीदी, और अगर आपने 3 में बेच दी, आपके घर वाले इतने खुश होंगे कि 10 साल पुरानी कार को भी इसने 3 में बेच दी। समझ में आया? मतलब प्लॉट अगर 5 लाख का 3 लाख में बिक जाए, जब तो लोग 12 बजा देंगे कि कैसा बेवकूफ इंसान है, 15 लाख 10 लाख की चीज को 3 लाख में बेच दिया। लेकिन कार 5 की 3 में बिक रही है तो भी खुश हो रहा है कि गजब यार, तूने तो गजब प्रॉफिट कमाया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वो एसेट है जो समय के साथ जिसकी वैल्यू बढ़ नहीं रही, घट रही है। मैं आपको फर्स्ट डे से समझा रहा हूं कि बच्चों ये लॉन्ग टर्म क्या होता है कि टाइम के साथ साथ, समय के साथ साथ वैल्यू बढ़ती है। वैल्यू बढ़ती है इसलिए क्या किया जाता है? इंडेक्स। लेकिन ये चीज डेप्रिशिएबल एसेट पे लागू नहीं होती। क्यों लागू नहीं होती? क्योंकि समय के साथ साथ इसकी वैल्यू बढ़ती नहीं है, घटती है। समझ में आया? और अगर घटती है और फिर भी आपने इंडेक्स कर दिया तो हो गया फिर प्रॉफिट निकालना। ऐसा कोई प्रॉफिट निकालेगा कि 10 लाख की कार 3 में बिक गई? ऐसे नहीं होता। समझ में आया? तो गवर्नमेंट ने कहा ये डेप्रिशिएबल एसेट में दिक्कतें आएंगी, इसका एक काम करते हैं, इसको स्पेशल केस कंसर्न ट्रीट करते हुए स्पेशल पॉइंट्स बनाते हैं। तो स्पेशल पॉइंट नंबर 1, कब अगर एसेट डेप्रिशिएबल है तो आपको ये 3 बातें दिमाग में गांठ बांध करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। बाकी 3 बातें ही बोल रहा हूं मैं, बाकी जो है वो नॉर्मल रहेगा। जैसे इन 3 बातों में एफवीसी का कोई पॉइंट नहीं है, नहीं है इसका मतलब एफवीसी का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस, वो सेलिंग प्राइस ही रहेगी। जैसे इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस 3 लाख है तो 3 लाख ही रहेगी। तो चेंज क्या होगा वो अपन पढ़ते हैं। चेंज क्या होगा? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 क्या? गेन और लॉस शैल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म। मतलब 2 साल या 3 साल अगर होल्डिंग पीरियड हो जाए तो अपन लॉन्ग टर्म बोलते हैं ना। लेकिन अगर क्या डेप्रिशिएबल एसेट है तो भले ही 10 साल बाद कार बेचो, जैसे इस एग्जांपल में मैंने कार 10 साल बाद बेची, तो भी मेरा गेन या लॉस जो भी आएगा प्लस माइनस, वो जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? शॉर्ट टर्म। तो अगर आपने डेप्रिशिएबल एसेट पे लॉन्ग टर्म पे टिक कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। गेन या लॉस कुछ भी आए, चाहे वो 10 साल बाद आए, वो हमेशा क्या कहलाएगा? शॉर्ट टर्म। फर्स्ट पॉइंट खत्म। सेकंड पॉइंट, क्या इंडेक्स करके कॉस्ट को बढ़ाना इसमें वाजिब है या बेवकूफी है? बच्चों वैल्यू घट रही है तो उसकी कॉस्ट को इंडेक्स कैसे करेंगे? इसलिए गवर्नमेंट ने कहा नो इंडेक्सेशन शैल बी अलाउड। मतलब आपको लगे सर 8 साल हो गए इस कार को, मैं तो इंडेक्स कर रहा हूं, नहीं, भले 8 हो या 18 हो, आप इसको इंडेक्स नहीं करोगे। दूसरा पॉइंट खत्म। पहला पॉइंट समझ में आ गया, गेन और लॉस शॉर्ट टर्म कहलाएगा। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया, बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है। और लास्ट पॉइंट नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये, अगर इंडेक्स नहीं किया और 5 की कार को 3 में बेचा तो भी लोग कहेंगे अरे 2 लाख का लॉस हुआ। नहीं, आज की कार की वैल्यू कितनी है वो कैसे आएगी? इस 5 लाख की कार में 10 साल का डेप्रिसिएशन लेस करोगे और लेस के बाद जो वैल्यू आती है उसको क्या बोलते हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू। नॉर्मली आपके एग्जाम में दी भी आएगी। वैसे बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर डेप्रिसिएशन रेट, डेप्रिसिएशन निकालना, वो सब सीखेंगे अपन। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे क्या याद रखोगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी रिटर्न डाउन वैल्यू। मतलब आप तो एग्जांपल, इसी एग्जांपल में समझना, एग्जाम में आया अ बिजनेसमैन परचेज कार बिफोर 10 इयर्स। एक और बात ध्यान दे रहे हो आप, मैं बार-बार वर्ड बोल रहा हूं बिजनेस की कार, मैंने पर्सनल कार का एग्जांपल नहीं लिया। पर्सनल कार अगर है तो याद करो अपन ने पढ़ा है पर्सनल कार एसेट होती ही नहीं है तो वो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो ये कौन सी कार है? जो बिजनेस में काम आती है। तो सुनो, क्वेश्चन में लिखा एक बिजनेसमैन ने कार 10 साल पहले 5 लाख में खरीदी,
आज उसने 3 लाख में बेच दी, आज की रिटर्न डाउन वैल्यू है 2 लाख। डिटरमाइन कैपिटल गेन। तो आपको क्या करना है, सिंपल एफवीसी, फॉर्मेट तो वही रहेगा ना, एफवीसी कितनी आएगी 3 लाख जो सेलिंग प्राइस है, लेस क्या करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी दे रखी है, वैसे तो दे रखी 5 है, लेकिन स्पेशल केस है, इसमें क्या लेनी है रिटर्न डाउन वैल्यू, तो 2 लाख लोगे और 3 में से 2 गए, 1 लाख रुपए क्या कहलाएगा कैपिटल गेन। और आपको लगेगा 10 साल पहले है ना सर, तो भी कोई बात नहीं, 1 लाख रुपए क्या कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो ये 3 स्पेशल बात किस में ध्यान रखनी है, डेप्रिशिएबल एसेट में गेन हमेशा शॉर्ट टर्म होता है, इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रिटर्न डाउन वैल्यू भी बढ़िया होता है ना, इंडेक्स नहीं करना तो क्वेश्चन सॉल्व फटाफट हो जाएगा। क्लियर, केस नंबर 1 खत्म, स्पेशल केस नंबर 2 क्वेश्चन करना है लेकिन दोनों के बाद। स्पेशल नंबर केस नंबर 2 का हेडिंग देखो, कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। क्या मतलब हुआ, मान लो आपकी एसेट है, कंपल्सरी एक्विजिशन पढ़ चुके हो, आपका एक प्लॉट है, समझना एग्जांपल, आपका एक प्लॉट है, उस आपके उस प्लॉट के लिए आपको आज एक लेटर मिला गवर्नमेंट से। लेटर क्या मिला समझना, लेटर मिला कि आज से आपका प्लॉट हमारा हुआ और हम इस प्लॉट के आपको 40 लाख पे करेंगे। आप मन में बहुत गुस्सा हो, क्यों गुस्सा हो, 40 लाख का प्लॉट नहीं, आपका प्लॉट कम से कम 50 का था, लेकिन सरकार तो 40 ही दे रही है, आप कुछ कर भी नहीं सकते। ये बात कब की है, फॉर एग्जांपल ये बात है 1 जुलाई 2019 की, जहां आपको बोला गया कि आपका प्लॉट 40 लाख, आपका प्लॉट हम ले रहे हैं और 40 लाख कंपनसेशन देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 1 जनवरी 2020 को 40 में से केवल 10 लाख ही पे किए और बोला बचे हुए 30 लाख दे देंगे, सरकार का पैसा है, भाग के थोड़ी जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात अभी तक यहां तक पढ़ते हैं, यहां खत्म हुई। ये प्लॉट आपने फॉर एग्जांपल 10 लाख में खरीदा, 5 लाख में खरीदा था, कितने भी साल पहले होगा, 2004-5 में खरीदा था, 15 साल पहले। ठीक है, अब मेरी बात ढंग से सुनना। गवर्नमेंट कहती है अगर हम आपका कोई भी एसेट कंपल्सरी एक्वायर करते हैं तो उसके केस में कंपनसेशन देंगे। अब प्रॉब्लम क्या बच्चों सुनो, अगर स्पेशल केस गवर्नमेंट नहीं बनाती तो टैक्स कब देंगे, चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है, इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, जिस साल गवर्नमेंट आपसे प्लॉट ले लेगी। ठीक है, टैक्स किस पे लगेगा, कंपनसेशन डिक्लेयर्ड पे। अब आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको गवर्नमेंट पे गुस्सा आ रहा है, एक तो मेरा प्लॉट जबरदस्ती ले लिया, दूसरा 50 की जगह 40 लाख रुपए दे रहे, तीसरा 40 भी कहां दिए, क्या भी दे देंगे, आराम से बैठ जाओ, लेकिन चौथा फिर कह रहे अरे तेरा एसेट ट्रांसफर हो गई, कैपिटल चार्जिंग सेक्शन लग रहा है, ला टैक्स ला। आप कहोगे एसेट भी जबरदस्ती ले ली, पैसे भी पूरे नहीं दोगे और अभी तक 1 रुपया भी नहीं दिया और चौथा टैक्स मांगने भी आ गए, फिर ऐसी गवर्नमेंट को आप छोड़ोगे थोड़ी बच्चों। तो गवर्नमेंट को पता है कुछ ज्यादा ही हो गया कि टैक्स भी ले ले, टैक्स भी दे दे, एसेट भी हमने ले ली है, पैसे भी हमारी मर्जी से ही देंगे और देंगे भी इतना ही। तो गवर्नमेंट ने कानून थोड़ा चेंज किया, मतलब जब एसेट गवर्नमेंट खुद एक्वायर कर लेती है तो गवर्नमेंट कानून चेंज करिए। कानून में पहला चेंज क्या किया, गवर्नमेंट को लगा मन में कि इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर वाले साल टैक्स लेते हैं, लेकिन पैसे दे तब तो टैक्स लो ना। तो फर्स्ट पॉइंट गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर आपकी एसेट हम कंपल्सरी एक्वायर करते हैं तो घबराओ मत, कौन से साल आपको टैक्स पे करना है, टैक्सेबल ईयर कौन सा होगा, इन द ईयर ऑफ रिसेप्ट। बोल दिया आज के पैसे देंगे, आए 4 साल बाद पैसे, तो 4 साल बाद टैक्स देना है, आज टैक्स नहीं देना। तो फर्स्ट पॉइंट खत्म, टैक्सेबल ईयर क्या होगा, इन द ईयर ऑफ रिसेप्ट। क्लियर, एग्जाम में आया कि 1 जनवरी 18 को प्लॉट कंपल्सरी एक्वायर किया, पैसे दिए 6 सितंबर 19 को, तो आपका ईयर 17-18 नहीं होगा, 19-20 होगा। क्लियर, समझ में आया। तो फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा,
टैक्सेबल अमाउंट मैं पहले बता चुका हूं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन भी, आपको पैसे कब मिले बच्चों, जैसे इस एग्जांपल में 1 जनवरी 2020 को मिले 10 लाख रुपए आउट ऑफ 40। जुलाई 2019 को आपका प्लॉट 40 लाख रुपए में कंपलसरी एक्वायर कर लिया गया, डिक्लेयर किया गया कंपनसेशन 40, लेकिन अभी तक कितने दिए 10। अब आप सोच रहे हो कि फिर 10 लाख पे टैक्स दूं? नहीं, लैंग्वेज पकड़ो बच्चों। लैंग्वेज है टैक्स किस साल देना पड़ेगा, इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। यहां पे ये नहीं बोला फुल, हाफ, कितना, मतलब 40 लाख में से 10,000 रुपए भी अगर दे दिए तो टैक्स उसी साल देना है। क्लियर? गवर्नमेंट का कानून है ना। तो टैक्सेबल ईयर होगा इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। और एफपीसी क्या होगी? एफपीसी होगी अमाउंट ऑफ कंपनसेशन डिक्लेयर्ड, मतलब 40 के बदले अभी तक 10 ही मिले, लेकिन टैक्स जो होगा एफपीसी कितनी मानी जाएगी? 40 लाख। क्लियर हो रहा है? बचे हुए 30 लाख रुपए जब मिलेंगे तब वापस टैक्स नहीं देना, लेकिन फिलहाल एफपीसी कितनी मानी जाएगी? 40। तो 2 पॉइंट क्लियर हुए। ये पॉइंट किसके लिए मैंने बताया? ओरिजिनल कंपनसेशन। तो गवर्नमेंट अगर आपकी एसेट जबरदस्ती ले लेती है तो उस केस में पहला स्पेशल पॉइंट क्या याद रखना है? जिस साल पैसे मिलेंगे उस साल टैक्स देंगे। और दूसरा स्पेशल पॉइंट, जितना डिक्लेयर किया कंपनसेशन वो होगी एफईसी, ना कि जितना रिसीव हुआ, ना कि फेयर मार्केट वैल्यू। यहां तक पॉइंट क्लियर? तो ये एक पॉइंट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, आपको इस 40 लाख पे बड़ा गुस्सा आ रहा है। आपने कहा ये 40 लाख रुपए इतने से दिए, मेरे को तो कोर्ट केस करना है। आपने कोर्ट केस किया, 4 साल बाद कोर्ट ने सरकार को ऑर्डर दिया कि वाकई में 40 लाख बहुत कम है। सरकार को ऑर्डर दिया गया इस बंदे को 15 लाख और दिए जाए। समझ में आया? तो अब सरकार 15 लाख और देगी, मतलब अब आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो 40 की जगह 55 हो गई ना। बात समझ में आई? 40 तो दे ही रही थी, 15 और देगी। आप अभी तक कितने पे टैक्स दे चुके हो? 40 पर। 15 पे तो दिया ही नहीं ना। वो क्या पता था जज कोर्ट में अपन केस जीत जाएंगे। तो वो जो 15 लाख एक्स्ट्रा है ना बच्चों, उसका नाम होता है एडिशनल कंपनसेशन। एडिशनल मतलब जब कोर्ट से आप केस जीत जाते हो और सरकार द्वारा आपको एक्स्ट्रा पे किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? एडिशनल। और एडिशनल पे भी तो टैक्स लगेगा, इनकम है ना। तो किस साल लगेगा? जिस साल वो 15 लाख मिलेंगे, मतलब टैक्सेबल ईयर क्या होगा? इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। जिस साल मिले उस साल टैक्स दे देना। एफईसी जितने रुपए मिले उतने रुपए मान लेना। लेकिन अब उसमें एक पॉइंट ध्यान रखना। पॉइंट क्या ध्यान रखना? पहला पॉइंट, कितने रुपए पे टैक्स देना है? जितने रुपए मिले। सरकार को 15 लाख का ऑर्डर मिला, 10 लाख दिए फिलहाल, 5 के लिए आगे का टाइम दे दिया, तो फिर गवर्नमेंट कहती है जितना मिला उतना ही। यहां पे डिक्लेयर वाला सिस्टम नहीं है, मिलता जाएगा, टैक्स देते जाएंगे। क्लियर? और उससे भी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट, क्या आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अपन कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं? एफईसी में 3 चीजें लेस करते हैं ना। तो एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट यहां वापस लेस करोगे क्या? वो तो ऑलरेडी ओरिजिनल के टाइम पे लेस हो चुकी। मेरी बात समझ में आई? सुनो, मेरा घर है, इस साल गवर्नमेंट ने ले लिया, तो कैपिटल गेन निकालते वक्त मेरे घर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट दोनों मैंने क्या कर दी? लेस। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट ईयर सरकार ने मुझे एडिशनल कंपनसेशन और दिया, तो अगले साल वापस यही चीज थोड़ी लेस करूंगा। खर्चा एक बार ही तो किया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में कई बार आ चुका है, एडिशनल कंपनसेशन के केस में एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट को क्या लेना है? निल, क्योंकि हम ऑलरेडी इसके टाइम पे लेस कर चुके। और ध्यान दे रहे हो, मैंने एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट के लिए लिखा है, ट्रांसफर के लिए निल नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैंने वकील को भी तो 50,000 रुपए दिए थे। मैंने कहा वकील को तू 15 लाख दिला दे मुझे सरकार से, मैं तुझे 50,000 रुपए दूंगा। तो 50,000 रुपए क्या है? कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। तो जब एडिशनल कंपनसेशन का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करूंगा? एफपीसी 15 लाख, जितने रुपए मिले, किस साल? जिस साल मिले, और लेस करूंगा कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, जितना वकील को दिया वो क्या हो जाएगा? लेस। लेकिन एक्विजिशन इंप्रूवमेंट लेस नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी इधर मैं लेस कर चुका। समझ में आया?
तो ये हुए आपके 2 पॉइंट। यहाँ तक आप अभी पढ़ो, लिखो नोटबुक के अंदर, ठीक है। इसका क्वेश्चन करो, फिर अपन स्पेशल केस नंबर 3 एंड 4 पढ़ते हैं, ठीक है।